नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम छंद शास्त्र के भाग 4 से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें नवीन प्रतिमान अर्थात नए पैटर्न पर आधारित छंद शास्त्र के जो 25 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जो कि सभी छंदों का महामिश्रित मॉक टेस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। छंदसाम वर्ण संख्यानुसारम सुमेलितम विकल्पम चिनुत है। छंद की वर्ण संख्या के अनुसार जो मिलान है वो करना है हमें यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले वसंत तिलका, इसमें 14 वर्ण होते हैं, चतुर्दश। फिर मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, पंचदश। मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण होते हैं, सप्तदश। और श्रद्धरा में 21 वर्ण होते हैं, एकविंशति। इस तरह से यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितम सुमेलितम कुरुत है। यति स्थानम, यहाँ पर यति स्थान से छंद को मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता में अंबुदी रस नगई अर्थात 4, 6 और 7 पर यति होती है। मालिनी जो है उसमें भोगी लोकई अर्थात 8 और 7 पर यति होती है। शिखरणी जो है उसमें रसई रुद्रई अर्थात 6 और 11 पर यति होगी। और श्रद्धरा जो है उसमें त्रिमुनि यति युता अर्थात 7, 7, 7 पर यति होती है। इस तरह से यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 3। गण व्यवस्था आधारितम सुमेलितम कुरुते। गण व्यवस्था आधारित मिलान करना है। देखिए, एक तरफ छंद दिया गया है, दूसरी तरफ गण क्रम दिया गया है। सबसे पहला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित का लक्षण है नभौ भरौ अर्थात नगण, भगण, भगण और रगण। वंशस्थ जो है उसका लक्षण होता है जतौ जरौ अर्थात जगण, तगण, जगण, रगण। वसंत तिलका जो है उसका होता है तय, भजा, जगौ गए अर्थात तगण, भगण, जगण और जगण, जगण, गुरु, गुरु। उसी तरह से शार्दूल विक्रीडितम जो है उसका होता है मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु। इस तरह से देखें तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 4। कवि छंद प्रियता अनुसारम सुमिलितम कुरुत है। कौन से कवि का कौन सा छंद प्रिय है उसके अनुसार मिलान करना है। देखिए, जो क्षेमेंद्र है उनके सुब्रत तिलकम के अनुसार जो कालिदास है उनका मंदाक्रांता प्रसिद्ध है मेघदूत में। भवभूति जो है उनका शिखरणी। भारवी जो है उनका वंशस्थ और बाणभट्ट का श्रद्धरा। इस तरह से 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 5। संज्ञा संख्यानुसारम सुमेलनम कुरुत है। संज्ञा की संख्या के अनुसार मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संख्या दी गई है। देखिए, सबसे पहले अंबुदी अर्थात समुद्र जो कि 4 होते हैं। रस जो है वो 6 होते हैं। नग अर्थात पर्वत या फिर मुनि अर्थात सप्तऋषि, तो ये 7 होते हैं। और भोगी जो कि सर्प होते हैं जो 8 होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6। लक्षण अंशई से छंदसाम मेलनम कुरुत है। लक्षण के अंश के साथ में छंद का मिलान करना है। देखिए, यदि तौ जगौ गए, इसका पूरा जो है वो होगा शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गए, यहाँ पर इंद्र वज्रा होगा। जत जा सतौ गो उपेंद्र वज्रा, जत जा सतौ गो उपेंद्र वज्रा। अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजो, ये उपजाति का लक्षण होगा। और चतुर्वीर यकारी भुजंग प्रियातम का होगा। इस तरह से यहाँ पर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7। न्यायात पथय प्रविचलंती पदम न धीरा अस्मिन पद्यांश किम छंद है। इस पद्यांश में कौन सा छंद होगा। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थम, वसंत तिलका। देखिए, इसमें जो है टोटल 14 वर्ण है। और वर्णों की जब गणना करते हैं तो गुरु, फिर गुरु और फिर लघु आता है।
यहाँ पर जो है गुरु गुरु लघु जो कि तगण का लक्षण है, 14 वर्ण आए और तगण आए शुरू में, तो वहां पर हमेशा वसंत तिल का छंद होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। त्वमेव माता च पिता त्वमेव अस्मिन् पद्यांशे छन्दसः नाम अस्ति। इस पद्यांश में छंद का नाम क्या है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी। देखिए यहाँ पर वर्णों की गणना करने पर 11 वर्ण आएंगे और प्रथम वर्ण जो है वो यहाँ पर लघु है। जब 11 वर्ण आए और पहला वर्ण जो है वो लघु हो तो वहां पर हमेशा उपेंद्र वज्रा छंद होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रम है वो रहेगा लघु गुरु। देखिए लघु गुरु और लघु अर्थात शुरू में जगण आता है। ध्यान रखिएगा 11 वर्ण प्रथम वर्ण लघु तो उपेंद्र वज्रा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहै। अत्र किम छंद है प्रयुक्तम? मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडितम, शिखरणी या सरगधरा। देखिए यहाँ पर जो है टोटल वर्ण जो है वो 17 हैं, गिनने पर 17 वर्ण आते हैं और शुरुआत में जो है लघु गुरु और गुरु अर्थात यगण आ रहा है। तो जहां पर 17 वर्ण हो और यगण हो तो वहां पर शिखरणी छंद होता है। ध्यान रखिएगा शिखरणी में जो यति है वो 6-11 पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि इदं लक्षणं कस्य छंदस्य है। यह लक्षण किस छंद का है? अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, मालिनी। देखिए ये जो लक्षण है वो आर्या छंद का हो जाएगा जो कि एक मात्रिक छंद है अर्थात जाति छंद है। इसके पहले और तीसरे पाद में 12-12 तथा दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा आर्या का मात्रा क्रम है 12, 18, 12, 15। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम अत्र छंद अस्ति। यहाँ पर कौन सा छंद है? शिखरणी, मंदाक्रांता, सरगधरा, शार्दूल विक्रीडितम। देखिए यहाँ पर भी वर्ण गणना करने पर 17 वर्ण आएंगे और प्रथम गण जो है वो यहाँ पर गुरु गुरु और गुरु जो कि मगण होता है। इस तरह से जब मगण हो और 17 वर्ण हो तो वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जो यति है वो 4, 6 और 7 पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। केयूराणी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला अत्र किम छंद है। यहाँ पर कौन सा छंद है? श्रद्धरा, शार्दूल विक्रीडितम, वसंत तिलका, मालिनी। देखिए यहाँ पर टोटल वर्ण जो है वो 19 है। ठीक है, और प्रथम गण जो है वो हो जाएगा यहाँ पर गुरु 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 अर्थात मगण। जब प्रथम वर्ण मगण हो और 19 वर्ण हो तो वहां पर शार्दूल विक्रीडितम होता है। ध्यान रखिएगा 19 वर्णों का एकमात्र छंद शार्दूल विक्रीडितम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। न तातो न माता न बंधु न दाता अत्र किम छंद है। यहाँ पर कौन सा छंद है? वंशस्थ, भुजंग प्रयातम, दुरत विलंबित, मालिनी। देखिए यहाँ पर जो है 12 वर्ण है पाद में और जब इनका विन्यास देखते हैं तो लघु गुरु गुरु सेम यही आएगा। लघु गुरु गुरु 4 बार आएगा जो कि यगण का है। तो 4 बार जिसमें यगण आए और 12 वर्ण हो वहां पर भुजंग प्रियातम छंद होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। वंशस्थ छंद से गण चिन्ह क्रम अस्ति। वंशस्थ छंद का गण चिन्ह क्रम क्या होगा? देखिए वंशस्थ छंद जो है उसमें जगण, तगण, जगण और रगण आता है। तो जगण जो है उसका होता है मध्य गुरु। उसके बाद में जो तगण है उसका होता है अंत लघु। फिर दोबारा जगण आ जाएगा मध्य गुरु और दोबारा जो है यहाँ पर मध्य लघु आ जाएगा और अंत में एक गुरु होता है। ठीक है, अंत में एक लघु। ठीक है, इस तरह से देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशस्थ छंद जो है उसका चिन्ह गण क्रम जो है वो ये रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। इंद्रवज्रा छंदः शुद्धम संकेतात्मकम रूपम किम। प्रश्न नंबर 14 है। वंशस्थ छंदः गण चिन्ह क्रम अस्ति। वंशस्थ छंद का गण चिन्ह क्रम क्या होगा? देखिए वंशस्थ छंद जो है उसका गण क्रम रहता है जय तय जय रे अर्थात सबसे पहले जगण आता है जिसमें मध्य गुरु रहता है। मध्य गुरु वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है तो यहाँ ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगला जो है वो यहाँ पर तगण है, उसके बाद में जो है जगण है
और अंत में जो है यहाँ पर रगण है जो कि वैसस छंद का है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है। इंद्रवज्रा छंद से शुद्धम संकेतात्मकम स्वरूपम किम। इंद्रवज्रा छंद का शुद्ध संकेतात्मक स्वरूप क्या होगा? देखिए इंद्रवज्रा छंद जो है उसका होता है तौ जगऊ गए, अर्थात तगण तगण जगण गुरु गुरु। तो शुरू में जो है 2 बार क्या आएंगे? अंत लघु आएंगे। देखिए अंत लघु जो है इसमें है तगण तगण, फिर जगण, और ये हो गया हमारा 2 गुरु। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा इंद्रवज्रा छंद हमेशा गुरु से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। भुजंग प्रियात छंद से संकेतात्मकम स्वरूपम। भुजंग प्रियात छंद का चिन्ह देखिए। भुजंग प्रियात में 4 यगण होते हैं, आदि लघु होता है, ठीक है, जो कि 4 यगण वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो है लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। इस तरह से यगण आएगा 4 बार। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। उपेंद्र वज्रा छंद से प्रथम गण से स्वरूपम अस्ति। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रथम गण का स्वरूप क्या है? देखिए उपेंद्र वज्रा छंद जो है उसमें जत जास ततो गु, अर्थात शुरुआत जो है वो जगण से होती है और जगण जो है उसमें लघु गुरु लघु आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। नन्मय ययुतेयम भोगी लोकई रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मालिनी शिखरणी मंदाक्रांता हरिणी। देखिए ये जो छंद है ये मालिनी छंद होगा और इसका लक्षण हो जाएगा नन्मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भोगी अर्थात 8 और लोक अर्थात 7, और नगण नगण मगण और 2 यगण होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। रसई रुद्रस छिन्ना शिखरणी शुद्ध गणकरम चिन्होता। इसमें शुद्ध गणकरम क्या आएगा? रिक्त स्थान में मृदनयाणाम त्रेण यमन शबलागह जतौ तु जरऊ तवजा जगऊ गए। देखिए शिखरणी का पूर्ण लक्षण होता है रसई रुद्रस छिन्ना यमन शबलागह शिखरणी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यगण मगण नगण सगण भगण और लघु गुरु, इस तरह से यहाँ पर जो गण व्यवस्था है वो रहती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। उपेंद्र वज्रा ततौ गौ रिक्त स्थानम पूर्यत। जत जास ततौ गौ तौ गौ मबनौ नतौ नभौ भरौ। देखिए उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, इस तरह से यहाँ पर पूर्ण लक्षण रहता है। यहाँ पर जत जास ततो आएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जत जास ततो। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। मंदा क्रांता मुदी रस नगई मो गनो मो गयुग्मम। देखिए यहाँ पर भनौ तौ सजौ सौ नभौ वरौ यमनौ तो, इनमें से क्या आएगा? तो लक्षण पूर्णतः इस तरह होगा मंदा क्रांता मुदी रस नगैर मोभनो तो ये युग्मम मो भनो तौ, अर्थात मगण भगण नगण तगण तगण। इस तरह से यहाँ पे गणक्रम रहता है। इसमें आएगा भनौ तौ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। छंद शास्त्रीय रुद्र शब्देन का संख्या सूचित है। छंद शास्त्र में रुद्र शब्द से कौन सी संख्या सूचित की जाती है? 6, 8, 11, 12। देखिए जो रुद्र है वो 11 होते हैं। इस तरह से शास्त्रों में रुद्र के लिए 11 संख्या प्रचलित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। अर्ध संवृत से प्रमुख उदाहरण अस्ति। अर्ध संवृत का प्रमुख उदाहरण कौन सा होगा? इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रा या मालिनी। देखिए जहां पर विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण और सम चरण दूसरा और चौथा चरण, उन चरणों की वर्ण संख्या या गण व्यवस्था परस्पर भिन्न होती है, वो अर्ध समृद्ध छंद कहलाता है। जैसे पुष्पिताग्रा, वियोगिनी आदि। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्पिताग्रा छंद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। सानुस्वारस्य दीर्घस्य गुरु भवेत पादांत नियमम चिन्होता है। यहाँ पर बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? विसर्गी च लघु अपि वर्णय अपि वा पदांति। देखिए सा अनुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वस्य तथा पादांत गो वि व। इस तरह से ये जो श्लोक है वो रहता है जो कि गुरु वर्णों का सभी नियम बताता है। यहाँ पर जो है विसर्गी च आएगा बीच में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। छंदो मंजरी ग्रंथ से रचयिता क्या है? छंदो मंत्री ग्रंथ के रचयिता कौन है? पिंगल मुनि, गंगादास, केदार भट्ट या क्षेमेंद्र। देखिए छंद शास्त्र के जो आचार्य पिंगल है वो है व्रत रत्नाकर जो है उसके कर्ता केदार भट्ट होंगे, और छंदो मंजरी जो है वो गंगादास के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिंगल मुनि ने छंद सूत्रम लिखा है, छंद शास्त्री या फिर छंद सूत्रम। व्रत रत्नाकर जो है वो केदार भट्ट ने लिखा है, और छंदो मंजरी जो है वो गंगादास ने लिखी है, और क्षेमेंद्र जो है उन्होंने सुव्रत तिलकम लिखी है। इस तरह हमारे जो 25 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं इस क्लास के। इस तरह हमने छंद की जो 4 क्लासें हैं उनमें 200 प्रश्न छंद से संबंधित कर लिए हैं। छंद पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में हम अलंकार पढ़ेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।